अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम लोग ग्रामर के लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लेसन 1 है आज हमारा। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेसन 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। टॉपिक का नाम है द सेंटेंस। अब सेंटेंस यूजुअली आप किसे समझते हैं? क्या सेंटेंस एक वर्ड को कहते हैं या एक सिंगल लेटर को कहते हैं? ये जो हमने लिखा ये इसको कहते हैं लेटर। और जब हमने यूं ये हमने बना ए और एन को जोड़ा, अब ए और एन का कोई मतलब है। ठीक है, ये क्या बन गया? वर्ड। ये हो गया वर्ड और ये हो गया लेटर। ठीक है, अब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस उस जुमले को कहते हैं जो कंप्लीट सेंस दे आपको। ठीक है, हम इसको डिफाइन करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि सेंटेंस होता क्या है। अब जब भी हम बोलते हैं, वेन एवर वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं और लिखते हैं तो क्या करते हैं? हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, लेटर्स वर्ड्स के अंदर ही आ जाते हैं, तो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। हम ग्रुप्स में वर्ड यूज़ करते हैं। कैसे? हम लिखेंगे यहाँ पर अली इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, अली इज़ अ गुड बॉय। अब ये जो है पूरा हमने क्या किया? डिफरेंट वर्ड्स की ग्रुपिंग की, डिफरेंट वर्ड्स की। ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स है। अली एक डिफरेंट वर्ड है, इज़ एक डिफरेंट वर्ड है, आ एंड गुड एंड बॉय। ठीक है, जब इनकी ग्रुपिंग हमने की तो हमारे पास क्या आ गया? एक सेंटेंस बन के आ गया। ठीक है, अब सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ये देखिए, हम यहाँ पे फ्लो चार्ट बना लेते हैं, इससे समझना बहुत आसान रहता है। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस, ये हमारा टॉपिक है। क्या है सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अभी हमने पढ़ा ना कि डिफरेंट वर्ड्स की जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस। तो अब हम लिखेंगे इसको, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। ठीक है, डेफिनेशन कैसे कंप्लीट होगी? ठहरे, अब मैं आपको बताती हूँ। देखें, एक ग्रुप, एक एक इसकी हमने पार्ट समझ लिया। क्या समझा हमने? सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये समझ आ गया। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूँ इज एम आर अली। अब आप मुझे बताएं, इज एम आर अली ये भी वर्ड्स हैं, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? नहीं है सेंटेंस। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ये कोई सेंस नहीं बना रही, ये हमें कोई मतलब नहीं दे रही। ठीक है, इज एम आर अली का कोई भी मतलब नहीं है। अली इज अ गुड बॉय ऑन द अदर हैंड हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अली इज़ अ गुड बॉय, हमें पता है कि हमें पूरा पूरा समझ आ रहा है कि क्या बात हो रही है, कि अली बहुत अच्छा लड़का है। तो अब सेंटेंस, अब डेफिनेशन कैसे कंप्लीट होगी? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense। ठीक है, complete sense। ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस, अब हमने समझ लिया सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस दें, हमें जो कंप्लीट मीनिंग दें। ठीक है, बात हमारे दिमाग में पूरी की पूरी समझ में आए। ये नहीं कि डिफरेंट वर्ड्स इस तरह से जंबल करके लिख दिए और हमें पता ही नहीं है कि उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, सेंटेंस हो गया। अब हमने जाना है सेंटेंस की टाइप्स के ऊपर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितनी है? अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितनी हैं?
अब सेंटेंसेस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक ये हमने सेंटेंस लिखा, एक और सेंटेंस होता है। देखें, मैं यहाँ पे पहले आपको लिख के दिखाती हूँ। अभी हमने पहला एक सेंटेंस लिखा ना, अली इज़ अ गुड बॉय। एक और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है, देखते जाए, वेयर डू यू लिव, ठीक है। एक सेंटेंस हो गया। एक था अली इज़ अ गुड बॉय, दूसरा क्या हो गया, वेयर डू यू लिव, तीसरा बी क्वाइट, बी क्वाइट, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। अली इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, अली इज़ अ गुड बॉय, वेयर डू यू लिव, बी क्वाइट, एंड व्हाट अ शेम। अब हमें अब डिफरेंट सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। अब एक हमें सिर्फ एक बात नहीं बता रही, अब क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है और बी क्वाइट भी कहा जा रहा है, व्हाट अ शेम भी कहा जा रहा है। अब इन डिफरेंट सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, जो अली इज़ अ गुड बॉय है, ये कौन सी सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, इसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। फर्स्ट हो गया। वेयर डू यू लिव कौन सा है, वेयर डू यू लिव इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, ठीक है, क्वेश्चन किया जा रहा हो। बी क्वाइट, अब बी क्वाइट कैसा लग रहा होता है कि अगर अगर आपके टीचर पढ़ा रही हैं, ठीक है, और वो आपको कहें बी क्वाइट, तो बी क्वाइट क्या है, ऑर्डर दे रही हैं वो आपको, वो आप रिक्वेस्ट नहीं कर रही हैं आपसे कि चुप हो जाए, वो आपको कह रही हैं कि बस चुप हो जाओ, ठीक है, इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि या तो बोलने वाला जो स्पीकर होता है वो हमें क्या कह, या तो ऑर्डर दे रहा होता है, ठीक है, या कमांड दे रहा होता है, और या फिर वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है, ठीक है। व्हाट अ शेम, अब नेक्स्ट आ गया व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। अब एक थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस है, कौन को इसको इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जिसमें हम कोई अपनी फीलिंग का इजहार कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम जीतते हैं, फॉर एग्जांपल अपना, ठीक है, हम कभी कुछ, हमने कोई रेस हो रही है तो हमने जीत ली, तो हम कहते हैं हुर्रा, और या फिर हमें जो है चोट लगे तो हम कहते हैं ओह, आउच, ठीक है, दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। एंड व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम भी एक फीलिंग है, ठीक है, एक फीलिंग। तो जिन सेंटेंसेस में फीलिंग का इजहार हो रहा हो वो कौन सी होती है, एक्सक्लेमेटरी। इम्पेरेटिव कौन सी होती है, जिनमें रिक्वेस्ट की जा रही हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, रिक्वेस्ट, कमांड, कमांड यानी हुक्म देना, ठीक है, और इंट्रीटी, इंट्रीटी का भी मतलब होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। इम्पेरेटिव कौन से होगी, जिनमें रिक्वेस्ट दी जा रही हो या कमांड किया जा रहा हो या इंट्रीटी हो रही हो, ठीक है। और एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं, दैट शोज फीलिंग, फीलिंग ऑफ द पर्सन, ठीक है, फीलिंग। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन सेंटेंसेस, ये सबसे ज़्यादा इजी सेंटेंसेस हैं। और असर्टिव कौन से होते हैं, असर्टिव ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जिनमें सिंपल हमें एक चीज़ बयान की जा रही हो, ठीक है, हमें सीधा सीधा बस बताया जा रहा हो कि ये क्या है, ठीक है। जैसे अली इज़ अ गुड बॉय एंड शी इज़ अ नाइस लेडी, ठीक है, ये हमें बस सिंपली बताया जा रहा है, लोगों के बारे में बताया जा रहा है। और कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर हैज़ 4 पार्ट्स, 4 मेन पार्ट्स। तो ये एक हमें इसमें इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट होती है जिसमें यूजुअली हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं। आज का यही लेसन था, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट किया सेंटेंसेस से। सेंटेंस में अब हमने क्या चीज़, सबसे पहले हमने क्या देखा कि 2 तरह की चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, लेटर यूज़ हो रहा होता है और वर्ड यूज़ हो रहा होता है। अब वर्ड एक ग्रुप ऑफ लेटर को कहते हैं जो सेंस बना रहा हो, ठीक है, एंड जिसका कोई ना कोई मतलब हो।
अब सेंटेंस पे हम आगे, सेंटेंस पे हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज द सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है, जो पूरी तरह से मीनिंग आपको दे रहा हो। अब हमने फिर क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले हमने कौन सी पढ़ी? असर्टिव। असर्टिव कौन सी होती है? जिसमें कोई स्टेटमेंट दी जा रही हो, जिसमें आपको सीधी सीधी बात बयान की जा रही हो, ठीक है, कोई उसमें कोई मक्खन नहीं लगाया जा रहा होता, और उसमें कोई ऐसी फीलिंग नहीं आ रही होती, कोई क्वेश्चन नहीं होता, बस सीधी सीधी हम बात बयान कर रहे होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं इनडायरेक्टली। जैसे हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? अली इज़ अ गुड बॉय। इसकी एग्जांपल थी अली इज़ अ गुड बॉय। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस हमने क्या पढ़ा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस दैट आस्क अ क्वेश्चन, जो आपसे, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर नेम, और व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ दिस, ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव कौन से हो गए? इम्पेरेटिव वो होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट की जा रही हो, ठीक है, कमांड दिया जा रहा हो, या इंट्रीटी, ठीक है। इसकी एग्जांपल कौन सी थी? बी क्वाइट, या बी क्वाइट, सिट डाउन, प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ हेल्प मी, ठीक है, ये कौन से हो गए? इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, लास्ट हमने इसकी काइंड पढ़ी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ठीक है, शोज फीलिंग, व्हाट अ शेम, हुर्रा, ओ, इस तरह के और भी बहुत सारे सेंटेंसेस। अब इस पूरे चैप्टर की एक असाइनमेंट है, ठीक है। असाइनमेंट ये है कि इस पूरे लेसन को लेने के बाद आपको ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। यू शुड बी एबल टू डिफाइन सेंटेंस, ठीक है, डिफाइन सेंटेंस। नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस, तो यू शुड बी एबल टू डिफाइन इट, कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ठीक है। यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, आप लोगों को बताने के काबिल हों कि इसकी सेंटेंसेस इसकी काइंड्स कौन सी हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस दिए गए हों, ठीक है, जैसे ये और ये लिख दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा है, और ये कौन सा है, तो आप यू शुड बी एबल टू tell the person that this is an interrogative sentence, this is an imperative sentence, and this one is exclamatory sentence, ठीक है। You should be able to do this. इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे आइडेंटिफिकेशन। अब इसकी आप करेंगे प्रैक्टिस। ये तीनों चीज़ें आपको कैसे आएंगी? प्रैक्टिस से आएंगी। तो आप इसकी करेंगे प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप? बेहतर ये है कि आप डेफिनेशन को याद कर लें, ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के नाम दिमाग में रख लें, और 10 सेंटेंसेस, मेक 10 सेंटेंसेस एट लीस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑफ ईच काइंड ऑफ सेंटेंस, ठीक है। 10 जुमले असर्टिव के बनाएं, 10 इंटेरोगेटिव के बनाएं, 10 इम्पेरेटिव के बनाएं, 10 एक्सक्लेमेटरी के बनाएं। अब इससे होगा क्या? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ये होगा, इस वाली प्रैक्टिस से, कि जब भी आपके सामने डिफरेंट तरह के सेंटेंस आएंगे, तो आपको पता लग जाएगा ये कौन सी टाइप का सेंटेंस है। कोई आपसे पूछेगा तो आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। यू वुड बी एबल टू answer the question in a better way. Okay, so that's it for now. Prepare this lesson, and इंशाल्लाह कल के लेसन में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस असाइनमेंट को करेंगे, ठीक है, और इस लेसन को अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेंगे। रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को बस दिमाग में बिठा लें, दैट्स इट, आपको इनफ होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस makes the main perfect. So practice, practice, and practice. Take care.
एंड अल्लाह हाफिज़।